Hello बच्चों, let's see this question. This question says explain the major steps of Krebs cycle. Where does this process occur in a cell? तो let's see the key concept. हमें बताना है कि जो Krebs cycle होती है वो सेल में कहाँ होती है और उसके मेजर स्टेप्स क्या होते हैं. तो let's see the key concept here. Key concept here is the Krebs cycle. क्रैब साइकिल इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज हेंस क्रैब ने इस साइकिल को बताया था, इसलिए इसके साइंटिस्ट के नाम पे, हेंस क्रैब के नाम पे ये क्रैब साइकिल कहते हैं. इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज टीसीए साइकिल. टीसीए साइकिल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? इट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इस साइकिल में क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट वो होता है सिट्रिक एसिड. उसमें क्या होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड. इट इज हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स. 3 कार्बोक्सिलिक होते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये. 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये साइकिल होती कहाँ है? ये साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. लेट्स सी अ डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. ये साइकिल होती कहाँ है? ये साइकिल टीसीए साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ? मैट्रिक्स में. इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो उसके अंदर होती है ये साइकिल. तो हम देख लेते हैं कि इस साइकिल में होता क्या है. पायरुवेट आया. पायरुवेट जो आया ग्लाइकोलिसिस से, उसका क्या हुआ? उसका हुआ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. मतलब ऑक्सीडेशन हुआ एंड डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. यू कैन सी ये CO2 बाहर गया और ऑक्सीडेशन हुआ तो NAD प्लस NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो गया. एंजाइम कौन सा यूज हुआ यहाँ पे? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होके ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल गया. सो हमारे पास 2 कोएंजाइम थे यहाँ पे. कोएंजाइम ए थे एंड NAD प्लस था. दैट कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस और एक CO2 बाहर चला गया. तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल बच गया. इसने क्या किया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल आता है एंड ये सिट्रेट सिंथेज. कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेज के प्रेजेंट में. सिट्रेट सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड बनाते हैं. दिस सिट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड और क्या होता है कि कोएंजाइम ए जो आया था, दिस कोएंजाइम ए निकल जाता है. कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड. तो हुआ क्या? अब सिट्रिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया. सिट्रिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनने तक वी हैव 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. एक CO2 बाहर गया यहाँ से. यू कैन सी एक CO2 बाहर गया, फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. एंड देन इसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ. NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो गया H प्लस आयन में. एंड वी गॉट अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड. हमें क्या मिला? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड मिला. दिस अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड इज 5 कार्बन कंपाउंड. अगेन हुआ क्या? अब फिर से एक बार फिर से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हुआ एंड H प्लस आयन. अभी क्या बना? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. यहाँ पे हियर ये देख रहे हैं ब्लू लाइन, आई एम ड्रॉइंग दिस ब्लू लाइन. यहाँ पे क्या बना? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. तो ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है. किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सेनिक एसिड में बाय कन्वर्टिंग GDP टू GTP. तो इस प्रोसेस को GDP से GTP बना. तो इस प्रोसेस में क्या बना? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्या हुआ? सबस्ट्रेट आया सक्सेनाइल कोएंजाइम ए. उसने क्या किया? सबस्ट्रेट था वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ GDP में. तो फॉस्फोराइलेशन हुआ एंड वो GTP में बन गया एंड वी गॉट सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड.
दिस सक्सिनिक एसिड फर्दर होता है ऑक्साइड FAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में प्रोड्यूसिंग मैलिक एसिड। हमें क्या करना है, दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना है। तो ये जो अल्फा कीटो सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से ये सारे स्टेप उस तरफ ले जाते हैं ताकि ऑक्सैलो एसिटिक रीजनरेट हो जाए। दिस मैलिक एसिड अगेन क्या होता है, NAD प्लस कोएंजाइम के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, NADH प्लस H प्लस आयन बन गया। So we got a regenerated oxaloacetic acid. So basically what we got is हमारा क्या गया, पायरुविक एसिड था, उसके साथ हमारे 4 NAD प्लस कोएंजाइम गए, प्लस एक FAD प्लस कोएंजाइम गया, प्लस वी हैव 2 H2O मॉलिक्यूल्स लगे, प्लस ADP लगा हमारा, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा। तो इन सब में क्या हुआ, इन सब से क्या प्रोड्यूस हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल हुई, और इसमें क्या हमें मिला, 3CO2 प्रोड्यूस हुए, प्लस 4 NADH मिले, एक हमें FADH मिला, FADH2 मिला, प्लस 4H प्लस निकले, प्लस एक ATP बना। I hope you all understood this question well. Best of luck.